महाकुंभ का श्रापित जल। हर 12 साल में प्रयागराज की पवित्र धरती पर महाकुंभ मेला आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाने आते हैं। उन पवित्र जलों के नीचे कुछ ऐसा जाग उठा था जो न तो श्रद्धा से जुड़ा था और न ही आस्था से। सदियों पहले जब मानव सभ्यता ने यहाँ कदम भी नहीं रखा था, एक प्राचीन और दुष्ट शक्ति को संगम के जल के नीचे कैद कर दिया गया था। उसे शापित अनुष्ठानों और रक्त के माध्यम से बांध दिया गया था, लेकिन वह समय का इंतजार कर रहा था और वह समय अब आ गया था। रवि शर्मा ने अपने कैमरे का लेंस समायोजित किया जब उनकी बस प्रयागराज में प्रवेश कर रही थी। चारों ओर धूल के गुबार उड़ रहे थे और बस की खिड़कियों के बाहर से आने वाली आवाजें उस जीवंत मेले के संकेत दे रही थी। पूरा शहर भजन कीर्तन, धूप अगरबत्ती की खुशबू और लाखों श्रद्धालुओं की गूंजती हुई आवाजों से गूंज रहा था। रवि एक पत्रकार था, लेकिन उसका मकसद यहाँ भक्ति की झलक दिखाना नहीं था। वह उन अजीब खबरों की तक पहुंचना चाहता था जिनके अनुसार लोग बिना किसी कारण के संगम में गायब हो रहे थे। स्थानीय लोग कह रहे थे कि नदी ने उन्हें निगल लिया है, और कुछ तो ये भी मान रहे थे कि उन्होंने किसी पुरानी शक्ति को क्रोधित कर दिया है। रवि इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन जैसे जैसे वह शहर में आगे बढ़ता गया, एक अनजानी ठंडक उसके दिल में घर करने लगी। शाम के समय जब उसने अपने तंबू को नदी के किनारे लगाया, सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छिप रहा था। नदी का पानी सामान्य से अधिक गहरा और भयावह लग रहा था। रात में जब रवि अपने कैमरे में खींची गई तस्वीरें देख रहा था, उसने एक विचित्र छाया देखी। एक व्यक्ति या कोई आकृति जो नदी के बीच में खड़ा था। उसकी आंखें खाली थी और वह सीधा रवि की ओर देख रहा था। अगले दिन सुबह रवि ने स्थानीय पुलिस चौकी का रुख किया, जहां गुमशुदगी की रिपोर्टों का अंबार लगा हुआ था। वहीं उसकी मुलाकात मीरा से हुई, एक जुझारू लड़की जो अपने छोटे भाई अर्जुन की तलाश में थी। अर्जुन 2 रात पहले संगम में स्नान करने के बाद गायब हो गया था। वो तैराकी में माहिर था, वो ऐसे नहीं डूब सकता, मीरा ने कहा। उसकी आवाज में डर और संकल्प दोनों झलक रहे थे। इस नदी में कुछ गलत है। रवि ने मीरा के साथ मिलकर इस रहस्य की तह में जाने का निश्चय किया। जैसे जैसे वे और गहराई में गए, उन्होंने पाया कि ये केवल दुर्घटनाएं नहीं थी। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया था, उनके पास एक ही कहानी थी। शांत जल में अचानक आई लहरें, रहस्यमयी बुलबुलें और रात में सुनाई देने वाली दर्दनाक चीखें। जल्द ही उन्हें नागा साधुओं के बारे में पता चला। वे तपस्वी जो अपने शरीर पर भस्म लगाते थे और जिनका दावा था कि वे आध्यात्मिक दुनिया की रक्षा करते हैं। लेकिन इस बार वे साधु बेचैन थे, रहस्यमयी अनुष्ठान कर रहे थे और अजीब भाषाओं में मंत्र पढ़ रहे थे। लोग सोचते थे कि वे कुछ जगा रहे थे, लेकिन सच्चाई और भी भयावह थी। वे एक प्राचीन बुराई को बांधने की कोशिश कर रहे थे। रात के समय रवि और मीरा ने उन साधुओं का पीछा किया और संगम के एक सुनसान किनारे पर पहुंचे। घने कोहरे के बीच वे एक अजीब अनुष्ठान के साक्षी बने। साधु एक विशाल पत्थर के चारों ओर एकत्रित थे, जो आधा पानी में डूबा हुआ था। उस पत्थर पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जो देखने पर जैसे हिलती डुलती प्रतीत हो रही थीं। रवि ने अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई। हवा में एक अजीब भारीपन था और नदी के पानी में बुलबुले उठने लगे थे। तभी पानी के नीचे से एक विशालकाय परछाई उभरने लगी। एक साधु जो बाकी सबसे अधिक वृद्ध था, उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में डर की झलक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, "यह जाग रहा है।" उस रात रवि और मीरा ने जाना कि वह परछाई कोई साधारण शक्ति नहीं थी। यह प्रलयनाग था, एक प्राचीन सर्प देवता जो संसार का विनाश कर सकता था। साधु उसे बांधने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका प्रयास विफल हो रहा था। शाही स्नान का दिन नजदीक आ रहा था, जब करोड़ों लोग पवित्र डुबकी लगाने के लिए संगम में उतरते हैं। रवि और मीरा ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लोगों की आस्था उनके डर पर भारी थी। भोर होते ही पहले स्नानार्थी नदी में उतरे। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत था, फिर पानी काला हो गया। अचानक लोगों की चीखें गूंज उठी। अदृश्य शक्तियां उन्हें पानी के अंदर खींच रही थी। जो लोग किसी तरह बाहर निकले, उनकी आंखें सफेद थीं और उनकी जुबान से अजीब अनसुनी भाषाएं निकल रही थीं। भय और आतंक ने पूरे मेला क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया।
रवि, मीरा और वह वृद्ध साधु एक मंदिर में शरण लेने में सफल हुए। वहां साधु ने उन्हें बताया कि प्रलय नागा को रोकने का एकमात्र उपाय था अंतिम बलिदान। किसी को अपनी जान देनी होगी ताकि उस दुष्ट शक्ति को फिर से बांधा जा सके। नदी के पानी से एक विशाल चमकती हुई सर्प आकृति निकली। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसका विकराल रूप धरती को हिला रहा था। रवि ने निर्णय लिया कि वही बलिदान देगा। जैसे ही साधु ने अंतिम मंत्र पढ़ा, रवि नदी में उतर गया। ने उसे अपनी ज्वलंत आंखों से देखा और फिर रवि को अपने विशाल जबड़े में खींच लिया। जैसे ही रवि का बलिदान पूरा हुआ, सर्प देवता ने एक अंतिम गर्जना की और फिर नदी के गहरे जल में समा गया। नदी शांत हो गई, लेकिन जो लोग बचे थे वे उस भयावह रात को कभी नहीं भूल पाए। महीनों बाद महाकुंभ की भयावह यादें फीकी पड़ने लगी। सरकार ने इसे एक प्राकृतिक आपदा करार दिया, लेकिन मीरा जानती थी कि सच कुछ और था। उसने रवि की कहानी प्रकाशित की ताकि दुनिया उस रात के डरावने सच से वाकिफ हो सके। लेकिन रवि के कैमरे में एक आखिरी तस्वीर थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। तस्वीर में नदी शांत दिख रही थी, लेकिन उसके बीच में एक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थी और वह सीधा कैमरे की ओर देख रही थी। 12 साल बाद महाकुंभ फिर आएगा और उसके साथ वो भी।